जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं नेवी, एयरफोर्स और बीएसएफ और आईसीजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए फिजिक्स के क्वेश्चन, वही आज हम फिर से लगाने वाले हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है, लोहे में संपीड़न सबसे होता है, लोहे में जो संपीड़न होता है वो सबसे कम होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 10 किलोग्राम वाली एक गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा 500 जूल है तो उसका वेग होगा। इसके लिए आपको फार्मूला, गतिज ऊर्जा का फार्मूला याद होगा, k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें जब आप m की जो वैल्यू आपको दी गई है वो आपको दी गई है 10 किलोग्राम, और k की जो वैल्यू दी गई है आपको वो दी जा रही है 500 जूल। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे और जो v की जो वैल्यू आप निकालेंगे तो v की जो वैल्यू आएगी आपकी 10 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु को ऊपर की ओर लंबवत फेंका जाता है तो उसकी क्या बढ़ेगा। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर लंबवत फेंकेंगे तो उस पर जो स्थितिज ऊर्जा का मान होगा वो सबसे ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाएगी गुरुत्वाकर्षण के कारण, इसलिए इसमें स्थितिज ऊर्जा का मान जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 20,000 हर्ट्ज वाली 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली ध्वनि कहलाती है। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली ध्वनि जो होती है वो आपकी पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव वृक्षवासी है। चमगादड़ जो है आपका वो आपका वृक्षवासी है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, चलती हुई गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। चलती हुई गाड़ी में जो होती है वो आपकी गतिज ऊर्जा होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक पिंड को रस्सी से बांधकर वृत्ताकार पथ में घुमाया जाए तो पिंड कौन सी गति करेगा। जब पिंड को रस्सी से बांधकर वृत्ताकार पथ में घुमाएंगे तो पिंड जो है वो आपकी वृत्तीय गति करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक तत्व O X से क्रिया करके X2O बनाता है तो इसे तोड़ने पर क्षार बनता है। तो X जो है, X जब किसी कोई तत्व जो होगा वो क्रिया करके X2O बनाएगा तो जब इसको तोड़ेंगे तो आपको धातु जो होती है वो आपकी क्षार बनाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु द्वारा एक कंपन में लिया गया समय कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा एक कंपन में लिया गया समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग का गुणनफल कहलाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान एवं उसका वेग का गुणनफल जो होता है वो संवेग कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत प्रेस किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत प्रेस जो होती है विद्युत ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है। सोयाबीन में जो होती है वो सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव कंकाल का मुख्य घटक है। मानव कंकाल का जो मुख्य घटक है वो आपका है कैल्शियम। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, स्टेनलेस स्टील के अवयव हैं। स्टेनलेस स्टील में जो अवयव होते हैं वो आपके होते हैं आयरन, क्रोमियम और निकल। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सामान्य ताप पर वायु में ध्वनि की चाल होती है। सामान्य ताप पर जो वायु में ध्वनि की चाल होती है वो आपकी होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड, या यहाँ पर आपको कभी कभी 330 भी मिल जाएगा। 330 भी राइट आंसर होता है। 332 भी सही है और 330 भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जी का मान, गुरुत्वाकर्षण जी का मान कहाँ पर शून्य होता है। तो गुरुत्वाकर्षण जी का जो मान होता है वो आपका केंद्र पर शून्य होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस स्थिति में होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो कंडीशन होती हैं। एक तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, और दूसरा है कि आपतन कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। इसके ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है। ए और बी दोनों सत्य, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है वो आपका डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक युक्ति 220 वोल्ट से जोड़ने पर 4 एम्पीयर की धारा लेती है तो युक्ति की शक्ति है। शक्ति का जो आपको फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल टू वी इंटू आई। वी की जो वैल्यू दी जा रही है आपको वो दी जा रही है 220 वोल्ट। 220 इंटू आई की जो वैल्यू दी जा रही है वो आपको दी जा रही है 4 एम्पियर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो होगा आपका 880 वाट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, एक तार में वैद्युत धारा बह रही है तो चुंबकीय बल रेखाएं तार की होंगी। जब एक तार में वैद्युत बल रेखाएं जब विद्युत धारा बहेगी तो वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो उसके लंबवत वृत्ताकार रूप में तार के चारों ओर लंबवत वृत्ताकार रूप में होती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है। शरीर को जो है सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है वो मिलती है आपकी कार्बोहाइड्रेट से, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वात में दो अलग अलग वस्तुएं एक साथ गिराई जाती हैं तो वे पहुंचेंगी। निर्वात में जब दो अलग अलग वस्तुएं एक साथ गिराई जाएंगी तो वो एक साथ ही पहुंचेंगी पृथ्वी पर, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अंतिम क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में जो होते हैं वो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।